नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मन के उस हिस्से की जो जो शायद पर्दे के पीछे रहता है पर हमारी जिंदगी चलाता है। अवचेतन मन। ये है क्या, कैसे बनता है और कैसे ये हमारी आदतों, हमारी भावनाओं, यहाँ तक कि हमारे फैसलों को भी कंट्रोल करता है बिना हमें पता चले। हमने जो जानकारी ली है वो अवचेतन मन की शक्ति और पुनर्प्रोग्रामिंग नाम के स्रोत से है। कोशिश रहेगी कि इसकी सबसे जरूरी बातें समझें। और क्या आप जानते हैं, कहते हैं कि हमारे लगभग 95% काम, हाँ 95%, वो सचेत नियंत्रण से बाहर इसी अवचेतन मन से होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला? मतलब जो हम सोचते समझते हैं वो तो चेतन मन हुआ, है ना? तो ये उससे अलग कैसे है? बिल्कुल। चेतन मन तो वो है जिसके बारे में हम जागरूक हैं, अभी जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अवचेतन वो बहुत गहरा है। जैसे फ्रॉइड ने कहा था ना, मन के 3 स्तर होते हैं, हम्म। चेतन, अवचेतन और अचेतन। अवचेतन बीच का स्तर है, जहां हमारी यादें, हमारे विश्वास, आदतें, भावनाएं सब जमा होती हैं। ये एक बहुत बड़े हार्ड ड्राइव की तरह है। बचपन से लेकर अब तक का हर अनुभव, हर एहसास, हर धारणा, सब कुछ उसमें सेव्ड है, भले ही हमें सचेत रूप से याद ना हो। अच्छा, तो मतलब इसमें वो सब भी है जो हम भूल चुके हैं? हाँ, काफी कुछ। और यही हमारी आदतें बनाता है दोहराव के जरिए। और हमारी जो ऑटोमेटिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे? जैसे एकदम से गुस्सा आ जाना या किसी चीज से बेवजह डर लगना, ये सब अक्सर अवचेतन से ही कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि सांस लेना, दिल धड़कना, हम्म। ये सब भी। ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि ये प्रोग्राम होता कैसे है। स्रोत में बचपन का जिक्र था, खासकर 0 से 7 साल की उम्र का, वो थीटा ब्रेन वेव वाली बात। साल में बच्चों का दिमाग ज्यादातर थीटा तरंगों में काम करता है। ये एक तरह की गहरी सीखने की, लगभग सम्मोहन जैसी अवस्था होती है। सम्मोहन जैसी मतलब उस उम्र में बच्चे बहुत ग्रहणशील होते हैं। उनके पास वो फिल्टर नहीं होता जो बड़ों में होता है। तो वो आसपास से सब कुछ सोख लेते हैं, शब्द, विश्वास, भावनाएं, व्यवहार, बिना सवाल किए। ओह, तो जो घर में देखा सुना वो सीधा अंदर चला गया। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा किसी चीज को बार बार करना, जैसे साइकिल चलाना सीखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना, वो दोहराव भी अवचेतन में पैटर्न बना देता है। हम्म। और तीसरा तरीका है तीव्र भावनात्मक अनुभव। बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख, डर, ये घटनाएं भी गहरी छाप छोड़ जाती हैं अवचेतन पर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बचपन में किसी बच्चे को बार बार कहा गया तुम ये नहीं कर सकते या तुम काफी अच्छे नहीं हो। बिल्कुल। तो वो विश्वास उसके अवचेतन में बैठ सकता है। और फिर बड़े होकर भले ही वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसे अंदर से वही वही आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। और ये अनजाने में होगा, मतलब उसे पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ज्यादातर मामलों में। या जैसे कोई बड़ी असफलता हाथ लगी हो बचपन में, मान लीजिए सबके सामने बोलने में डरा हो, तो वो डर, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता वाला विश्वास बन सकता है। ये तो काफी गहरा असर है। तो क्या क्या हम इस प्रोग्रामिंग के साथ ही जीने को मजबूर है या इसे बदला जा सकता है? स्रोत में कुछ तकनीकों की बात थी। हाँ, और यही सबसे अच्छी बात है, इसे बदला जा सकता है। रीप्रोग्रामिंग मुमकिन है, क्योंकि अवचेतन मन कुछ नियमों पर काम करता है। और अगर हम उन नियमों को समझें तो अच्छा, क्या नियम है? एक तो ये कि अवचेतन मन नहीं को ठीक से नहीं समझता। अगर आप सोचें मुझे घबराना नहीं है, तो उसका ध्यान घबराने पर जाता है। अरे, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, इसलिए सकारात्मक भाषा ज्यादा काम करती है। दूसरा, ये कल्पना और हकीकत में ज्यादा भेद नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब अगर हम किसी चीज की कल्पना करें। हाँ, अगर आप पूरी भावना के साथ स्पष्ट रूप से किसी सफलता की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन उसे सच मानने लगता है, जैसे वो हो चुका हो। वाह। और सबसे ज्यादा असर इस पर होता है दोहराव का और भावना का। जितनी मजबूत भावना जुड़ी होगी और जितनी बार दोहराया जाएगा, उतना गहरा पैटर्न बनेगा। तो वो तकनीकें जो स्रोत में थीं, जैसे सोने से पहले सकारात्मक बातें सुनना, ध्यान, विजुअलाइजेशन, वो इसी आधार पर काम करती हैं। बिल्कुल। ध्यान से दिमागी तरंगें धीमी होती हैं, हम अल्फा या थीटा अवस्था में जाते हैं, जिससे अवचेतन तक पहुंचना आसान होता है। विजुअलाइजेशन कल्पना वाले नियम का इस्तेमाल करता है और सकारात्मक पुष्टि को बार बार दोहराना भावना के साथ,
वो दोहराव वाले नियम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे सचेत रूप से चुनकर हम अपने अंदर के गहरे विश्वास बदल सकते हैं। हाँ, और उससे हमारी बाहरी जिंदगी भी बदल सकती है। निश्चित रूप से। ये कोई नया आइडिया नहीं है। स्रोत में डॉक्टर जोसेफ मर्फी जैसे लोगों का जिक्र है, जिन्होंने कहा था कि आप जो भी बीज अपने अवचेतन में बोते हैं और उसे दोहराव और भावना से सींचते हैं, वो एक दिन हकीकत बनेगा ही। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, ये हमारे अंदरूनी विश्वासों को बदलकर बाहरी सच्चाई को बदलने की ताकत है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली तो ये कि अवचेतन मन हमारी जिंदगी का एक बहुत पावरफुल कंट्रोलर है। बिल्कुल। जो हमारे लगभग 95% व्यवहार, आदतें, भावनाएं, विश्वास, इन सबको चुपचाप चला रहा है। और ये ज्यादातर बचपन में प्रोग्राम होता है, दोहराव से और तीव्र अनुभवों से। हाँ, और सबसे जरूरी बात कि इसे बदला जा सकता है। हम इसके साथ फंसे हुए नहीं हैं। हाँ, ध्यान, विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि जैसी तकनीकों से इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, ताकि हम अपने उन विश्वासों को हटा सकें जो हमें रोक रहे हैं और उनकी जगह वो विश्वास ला सकें जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे, हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में। चलिए, जाते जाते एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर ये सच है कि अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता, तो अगर कोई रोज जानबूझकर पूरी भावना के साथ अपने मन चाहे भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देखे, उसे महसूस करे, तो ये अभ्यास उसकी जिंदगी को कितना गहरा बदल सकता है। सोचने वाली बात है।